पंजाब बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी या उसके चेयरमैन के पास सिरे से मौजूद ही नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये जो ऑर्डर पास किया गया है वो विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी किया गया है और ये पेटेंटली इलीगल ऑर्डर है। एक पंजाब बार काउंसिल ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू ऑर्डर पास किया है जिसको हमने चैलेंज किया है। मैंने कहा बता दें कि सर वो ही हैज बीन रिलीज एंड रीच होम सर डिस्कशन होना चाहिए कि गलतनामा ऑफिस का नहीं वही मैं कह रहा हूँ जस्ट गेट अ डबल चेक के है कल आपके मामू मिले थे गलतनामा किसने करवाया बात कर ले रे सारा उन्होंने एडमिट कर दिया नहीं वो तो एडमिट कर लिया कि रिकॉर्ड के मुताबिक भी नहीं है बेटा पंजाब ये भी कह दिया कि मैंने सस्पेंड करना है उसका मुंह देखना है। हाँ एग्जैक्टली 100% जो है बाकी जी। हाँ सर क्या हाल है? वालेकुम कैसा मैं कह रहा हाँ जी ये पागल है वो सर आपके केस के हवाले से जरा अपडेट कर दें क्या समाप्त है। देखें एक पंजाब बार काउंसिल ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू ऑर्डर पास किया है जिसको हमने चैलेंज। ये ऑर्डर जो है कॉम्प्रिहेंसिवली पेटेंटली इलीगल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, बिकॉज लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973 उसके सब्सिक्वेंट रूल्स और उसके अमेंडेड रूल्स 2023 के तहत भी किसी किस्म की कोई पावर्स कोई अथॉरिटी पंजाब बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी या उसके चेयरमैन के पास सिरे से मौजूद ही नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये जो ऑर्डर पास किया गया है वो विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी किया गया है और ये पेटेंटली इलीगल इंशाल्लाह कोर्ट ने समाअत के बाद कल के लिए रखा है और इसमें पंजाब बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने आके यहाँ पे एडमिट भी कर लिया है कि ये जनाब जो है वो सेम डे ही 31 को ही एप्लीकेशन आई और 31 को ही ऑर्डर पास किया गया है और कोई भी आउटगोइंग जो है वो मेंबर्स ये एक या एक से ज्यादा जो है वो नॉर्मली हमने रूटीन में देखा ऐसे काम करते नहीं है। सो बाकी इस पे इंशाल्लाह केस के जो मेरिट्स हैं और जो कराची की अकरेंस है उस पे कल जरा हेयरिंग हो जाए और कोर्ट के ऑर्डर पास कर दे, सब्सिक्वेंटली फिर इंशाल्लाह आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हम ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मान भाई बात की तरह नहीं पहली फिर हमारा जानते हैं कि हमने ये 31 को हमें 1 जनवरी को पता लगा कि 31 का कोई ऑर्डर है। इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग टू नो कि 31 को ही शाम 5 बजे को प्रेस रिलीज आती है कराची बार एसोसिएशन की तरफ से जिसकी बेसिस को सेटअप करके जो है वो जिसमें उनका मुतालबा भी नहीं है कि कोई आप किसी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करें। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ इतना ही कहा गया कि आप इनसे कोई एक्सप्लेनेशन सीख कर लें कि कोई बार की कोई रवायात हैं, नॉर्म्स हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं है, कोई एथिकल वायलेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है उसकी वायलेशन को ये एलिज नहीं की कि बार एसोसिएशन की जो नॉर्म है उसको आपने जो है जी वायलेट किया है, जिस पे आप इनसे एक्सप्लेनेशन सीख करें और इस मामले को हल कराने के लिए अपना पंजाब बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल किरदार अदा करे। नाउ आई मीन गोइंग बियॉन्ड एंड ट्रेवलिंग बियॉन्ड द लेटर इटसेल्फ, पंजाब बार काउंसिल ने सरप्राइजिंगली 1 जनवरी को रात को एक लेटर जो है वो सर्कुलेशन शुरू हो गई मीडिया पे कि ये कोई लेटर है जिसपे एक मेंबर के साइन है चेयरमैन के और उसकी बेसिस पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। नाउ एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास कानूनी तौर पर लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में सिरे से कोई इख्तियार मौजूद ही नहीं है, ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये इट्स वेरी क्लियर। 2001 ऑनवर्ड जो है वो बेशुमार जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिसने क्लैरिफाई किया हुआ है और ये प्रिंसिपल सेटल किया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऐसी कोई पावर्स नहीं रखती और अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 को देखें तो ये इख्तियार जो है वो सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है और उन्होंने भी इंक्वायरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने के बाद केस रेफर करना है ट्रिब्यूनल के पास। सर यार रात मैंने ये पढ़ा भी ये सिर्फ आपके केस के लिए तो इसमें तो सेक्शंस में ये लिखा गया कि मतलब इस तरह एक ही बंदे की
दरख्वास्त पर फौरी से ही एक्शन और फौरी ही लाइसेंस मुअत्तल करना। Well, I think जो हमारी को मलूजे का तो नहीं रखा गया, ये जो हमारे इस तरह के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं। हम इनके डिसिप्लिन के तहत ही जो है वो इनके नज़्म ज़ब्त में इनके सबऑर्डिनेट होकर चलते हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे जो इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है वो रिस्पेक्टेबल है, जिसको हमने जेलसली गार्ड करना है। और जब भी इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल किस्म के और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी जो है अफेक्ट करते हैं तो हमारी जो मोअज़्ज़िज़ जो है वो ये बॉडीज हैं, ऑनरेबल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पंजाब बार काउंसिल, ये पाकिस्तान बार काउंसिल, इनकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है दैट बिकम्स अंडर क्वेश्चन नाउ। जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स जो हैं उनमें हजारों वकला के मुझे टेलीफोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, खैर सगाली के पैगाम आए हैं और उन्होंने भी यही जो ओपिनियन है, बड़ा क्लियर कट किस्म का ओपिनियन है कि एक्सप्रेसिव प्रोविजन ऑफ लॉ है जो किसी भी आउटगोइंग, खासकर मतलब ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या कोई मेंबर है, वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके पास ना ही तो ये कोई लॉफुल अथॉरिटी थी और अदरवाइज भी जो है ये कोई ग्रेसफुल कॉन्डक्ट नहीं है कि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 29 तारीख को डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के लिए जो वकला थे उनके खिलाफ सिंध बार काउंसिल में दी, तो कम से कम सिंध बार काउंसिल ने ये ग्रेस शो की अपने जो है वो मेंबर्स को कि आप मेहरबानी करें, हम आउटगोइंग बॉडीज हैं तो आप 1 तारीख के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करा दें। तो आई वुड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। जिसके बाद फिर मैंने 1 तारीख को दोबारा जो है वो अपने कराची ऑफिस के थ्रू अटेम्प्ट दी, लेकिन 2 तारीख को हमारी एप्लीकेशन सबमिट जो है वो वहां पे हुई कि जी जो कराची में जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनके खिलाफ जो है वो आपने मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग जो है वो करनी है। तो जब सिंध बार काउंसिल ने इतनी ग्रेस शो की थी अपने मेंबर को, तो पंजाब बार काउंसिल की जो आउटगोइंग मेंबर हैं उनको भी कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए था दैट ही शुड नॉट हैव पास एनी इलीगल ऑर्डर, पेटेंटली इलीगल ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑर्डर। और पर्टिकुलरली अगर इतनी ही कोई इमरजेंसी प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी थी तो कम से कम हमें नोटिस करके टेलीफोन कॉल पे ही नोटिस करते, चाहे घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में ही बुला लेते, बट आई शुड हैव बीन हर्ड बिफोर पासिंग सच ऑर्डर। थैंक यू। पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स जो हैं उनमें हजारों वकला के मुझे टेलीफोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, खैर सगाली के पैगाम आए हैं और उन्होंने भी यही जो ओपिनियन है, बड़ा क्लियर कट किस्म का ओपिनियन है कि एक्सप्रेसिव प्रोविजन ऑफ लॉ है जो किसी भी आउटगोइंग, खासकर मतलब ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या कोई मेंबर है, वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके पास ना ही तो ये कोई लॉफुल अथॉरिटी थी और अदरवाइज भी जो है ये कोई ग्रेसफुल कॉन्डक्ट नहीं है कि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 29 तारीख को डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के लिए जो वकला थे उनके खिलाफ सिंध बार काउंसिल में दी, तो कम से कम सिंध बार काउंसिल ने ये ग्रेस शो की अपने जो है वो मेंबर्स को कि आप मेहरबानी करें, हम आउटगोइंग बॉडीज हैं तो आप 1 तारीख के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करा दें। तो आई वुड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। जिसके बाद फिर मैंने 1 तारीख को दोबारा जो है वो अपने कराची ऑफिस के थ्रू अटेम्प्ट दी, लेकिन 2 तारीख को हमारी एप्लीकेशन सबमिट जो है वो वहां पे हुई कि जी जो कराची में जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनके खिलाफ जो है वो आपने मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग जो है वो करनी है। तो जब सिंध बार काउंसिल ने इतनी ग्रेस शो की थी अपने मेंबर को, तो पंजाब बार काउंसिल की जो आउटगोइंग मेंबर हैं उनको भी कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए था दैट ही शुड नॉट हैव पास एनी इलीगल ऑर्डर, पेटेंटली इलीगल ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑर्डर। और पर्टिकुलरली अगर इतनी ही कोई इमरजेंसी प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी थी तो कम से कम हमें नोटिस करके टेलीफोन कॉल पे ही नोटिस करते, चाहे घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में ही बुला लेते, बट आई शुड हैव बीन हर्ड बिफोर पासिंग सच ऑर्डर। थैंक यू। आज के लिए काफी है, बस इनफ, आज के लिए काफी है। कल कल कल